We are discussing doubts from MTG book level 1 and level 2 questions. उसमें हम कहाँ तक आ गए थे? We have completed these questions, question number 12, 16. उसके बाद वाले जो भी डाउट्स हैं, आपको डाउट्स के क्वेश्चन नंबर कुछ किसी ने तो चैट में भी लिखे हैं 35, 32, 35 यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, 32 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये डाउट्स चल रहे थे, हम सीक्वेंस में अभी जा रहे जो क्वेश्चन नंबर डाउट्स है और जिनके पास अभी एमटीजी बुक नहीं है आप ध्यान से सुन लो और बाद में क्लास होने के बाद आपके दोस्तों से या फिर मुझे मैसेज करो, मैं एमटीजी बुक का एक्सरसाइज का फोटोज जो है, ये जो क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा। सबके पास होना चाहिए एमटीजी बुक, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि वह हमारा टेक्स्ट बुक जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन 12, 16 वी हैव कंप्लीटेड। उसके बाद अगला बड़ा नंबर है 19। सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 19। आप बुक निकालो, बुक में है पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 19। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तीनों का एडिशन का वैल्यू हमें फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 9। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको हमने एक आइडेंटिटी पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर, याद आ रहा होगा तो somebody can tell me right hand side, x plus y plus z ब्रैकेट स्क्वायर। कौन बोलेगा राइट हैंड साइड, हैंड रेस करो। हाँ बोलो सार्थक। बोलो बोलो शिवम, आप बोलो। So x square plus y square plus z square एक्स plus स्क्वायर प्लस xy वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर plus xy प्लस 2xy प्लस 2xy 2yz प्लस 2yz plus 2xz प्लस 2xz। xz बोलो या zx बोलो। ठीक है, ये है हमारा आइडेंटिटी। याद आ रहा है कि नहीं? ये 10 के 10 आइडेंटिटीज आप क्या करो, एक जगह लिख लो सब लोग, और उसको एक पेज में लिख के रखो ताकि बार बार मुझे रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 10 फॉर्मूले हैं हमारे, दोज यू हैव टू नोट डाउन। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें यूज करना है यहाँ पे। अभी देखो हमें एक्स प्लस जेड मतलब ये पूरा ब्रैकेट पूछा गया। ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है पूरा, और ये जो तीन टर्म्स है इसमें से हमें 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू है 18, प्लस इन सारे टर्म में से 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, उसका वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 18 प्लस 2 9 जा 18, 18 प्लस 18 36। तो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर 18 है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें आंसर मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 इक्वल टू प्लस माइनस 6। अभी प्लस माइनस 6 नहीं है, ऑप्शन में 6 दिया हुआ है इन द ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर कुड बी आइदर 6 और -6। हमें यही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। सबको समझ में आ गया? yes वेरी इजी, डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज था। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा बच्चों जैसा नहीं पूछा जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का एडिशन निकालो और x इज इक्वल टू 1
y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, ऐसे नहीं पूछा जाएगा बच्चों जैसा। आपको वो x प्लस वाई प्लस जेड ढूंढना है कहाँ पे आता है, और ये हमें हिंट देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इससे हमें हिंट मिलता है कि ये आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी आपको तुरंत याद आना चाहिए। हाँ वैभव पूछो, एंड्रेस की आप पूछो, डाउट है क्या? सार्थक पूछो। The sign identity for two बाय मिस्टेक हैंड रेज हो गया तो ऐसा बोलने का। ओके Okay, sir. ये कौन बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या सार्थक? फर्स्ट फर्स्ट Sir, doubt first. क्वेश्चन नंबर 1। Yes, sir. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स? देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2/x²। हमें पॉलिनोमियल में पॉजिटिव पावर रहना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। यहाँ x का पावर अपॉन में 2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसका पावर निगेटिव आएगा। ऑप्शन बी में है रूट एक्स प्लस 1/√x। यहाँ x का पावर फ्रैक्शन में भी है और निगेटिव भी है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस 3 × x⁻³ तो यहाँ पे आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस x⁻³ और रूट एक्स मतलब x⁻1/2। ओके, याद है ना सब लोगों को? सर्ट्स के लॉज ऑफ सर्ट्स हमने पढ़े हैं। तो बस दैट्स ऑल। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 × x⁻³ माइनस 1/2, यहाँ कौन सा लॉ यूज किया? लॉज ऑफ इंडाइसेस, a⁻m/a⁻m−n, 3/2 माइनस 1/2 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x⁻1। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, सो दैट मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दिस, तो ये नहीं रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इज दिस क्लियर? आपको पावर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके फोटो भेजे। यस, इसका जो भी हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं हर एक डाउट के क्वेश्चन का, इसके फोटोज मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, सो डोंट वरी। नाउ जस्ट पे प्रॉपर फुल अटेंशन। 40 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, हम लेंगे उसको एज अ डाउट। हेलो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है? 22। क्वेश्चन नंबर 22। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल √3x² प्लस 11x प्लस 6 टाइम्स √3। तो ऐसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इनको जब हमें फैक्टराइज करना है तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं 3-4 टाइप के, सारे अभी एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो जो क्वेश्चंस है वो आपको आएंगे स्टैंडर्ड 10 10वीं का बुक, मैथ्स पार्ट 1 महाराष्ट्र बोर्ड का, और उसमें चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ अभी क्योंकि इसमें वो पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, वो सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। सो यू कैन सी नाउ देयर इज सेकंड चैप्टर इन द 10th स्टैंडर्ड, और उसमें सेकंड चैप्टर में फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.1। उसमें पहला जो मेथड है फैक्टराइजिंग, नो सॉरी, सेकंड प्रैक्टिस सेट। पहला जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
solve the following quadratic equation by factorization. So factorization means middle term splitting method. तो ऐसे वाले क्वाड्रेटिक को हमें फैक्टराइज करना रहता है. तो देखो कौन से टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ. पहला टाइप नंबर 1, यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, ये स्टैंडर्ड टाइप है. एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54. देन टाइप नंबर 2, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. 6x माइनस 2/x. ओके, -1 मैं उसको लेफ्ट में ले लेता हूँ. वहाँ पे इक्वेशन है, हमें पॉलिनोमियल ही डिस्कस करना है तो इसलिए मैं इक्वेशन छोड़ रहा हूँ. फिर यहाँ √2 है, हमारे क्वेश्चन में √3 है. तो इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म रूट में है, दोनों सेम रूट है, √3. यहाँ पे बुक में दिया है √2. तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2. चौथा टाइप का क्वेश्चन है कि ये जो रूट वाला टर्म है ना, ये बीच में आता है, मिडल टर्म. और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म रूट में नहीं रहता, बस ये मिडल वाला टर्म एक्स वाला कोएफिशिएंट रूट में आता है. तो वो वाला उस टाइप का एक क्वेश्चन. 3x² माइनस 2√6x प्लस 2. फिर पांचवा टाइप, आपको बस ये स्क्वायर वाला टर्म और एक्स वाला टर्म, ये दो ही टर्म दिए हैं, समझो 7x² माइनस 21x. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है. और टाइप नंबर 6, आपको ऐसा दिया है x² माइनस 11, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं दिया है. तो ये 6 टाइप के क्वेश्चंस पूरे बनते हैं. ऑल राइट, सो इनको हमें फैक्टराइज करना है. ये सारे टाइप के क्वाड्रेटिक अभी इसमें कवर हो जाएंगे. जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने डिस्कस किया ना, उसी में ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस. अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारे टाइप वाइज एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ क्विकली. तो x² माइनस 15x प्लस 54, इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 54 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -15 है. सो वी नो 9 6 54, और प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, एडिशन -15 चाहिए, तो ये दोनों निगेटिव लेने पड़ेंगे. तो आपको पता है कि इसका फैक्टराइजेशन आएगा x-9 x-6. ये कॉमन लेना, ये सब वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपको समझ में आ गया. टाइप नंबर 2, इसमें 6x माइनस 2/x माइनस x माइनस 1, सॉरी. तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में x डिनोमिनेटर में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे. सो x इज इन द डिनोमिनेटर. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले क्या करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो. सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय x एंड डिवाइड बाय x टू होल पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/x बाहर कॉमन निकालता हूँ. तो यहाँ आएगा 6x² माइनस 2 माइनस x. ओके, यहाँ पे आपको समझ में अगर नहीं आया तो ऐसा करो कि इसको मल्टीप्लाई करो x/x से. तो पॉलिनोमियल बदल नहीं रहा है, हम x/x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. उसमें से ऊपर वाला x से अंदर मल्टीप्लाई करो और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर का x है उसको एज इट इज बाहर ही रहने दो, 1/x. ओके, और ये ऊपर वाला x जो है सबको मल्टीप्लाई करो. तो 6x² माइनस, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू एक्स माइनस एक्स बचेगा. सो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मिलेगा 1/x इंटू 6x² माइनस x माइनस 2. अभी इसको सॉल्व करो, अपना जो मेथड है 6 इंटू -2 -12. -12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -1 है. सो 3 4 +3 -4, ताकि प्रोडक्ट -12 आ जाए और एडिशन -1 आ जाए. तो इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं. अभी आगे आप सॉल्व कर लेना. ये इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है. टाइप 2,
टाइप 1 कंप्लीटेड, टाइप 2 कंप्लीट। अभी टाइप 3 मतलब ये वाला क्वेश्चन जो अभी 22 पूछा गया। तो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में रूट रूट के दो टर्म्स यहाँ है और बीच में रूट नहीं है। सो हम क्या करते हैं, पहले ये जो 22 है वही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वही तो डाउट पूछा गया। √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। देखो इसको जब आप फैक्टराइज करते हो तो आपको सीधा सीधा वही मेथड यूज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। एक x² का कोएफिशिएंट √3 और कांस्टेंट टर्म 6√3, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो 6√3 इंटू 6√3 आपको पता है ये आएगा 6 इंटू 3, √3 इंटू √3 3 आता है। 6 3 जा 18, 18 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 11 है, तो आएगा 9 2 जा। ठीक है, तो यहाँ मिडिल टर्म को अभी स्प्लिट करो। √3x², देखो इन दोनों का एडिशन प्लस 11 आ रहा है और प्रोडक्ट 18 आ रहा है। ठीक है ना। सो 9 और 2 करेक्ट है। 11x को दो पार्ट में स्प्लिट करो, 9x प्लस 2x प्लस 6√3। अभी यहाँ पे इस 9x को मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, ये जो इसका फैक्टराइजेशन है ये साइड में बताता हूँ। √3x² प्लस 9x, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो √3 इंटू एक्स प्लस 9 को मैं लिख रहा हूँ, 9 कैन बी रिटर्न एज, देखो 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, उसमें से एक 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखता हूँ और एक 3 एज इट इज रहने देता हूँ। इस 3 को हमने √3 इंटू √3 लिखा। सो 9 को ऐसे लिख रहे √3 इंटू √3 इंटू 3x, वही है वो 9x। अभी इन दोनों टर्म में √3 और एक x कॉमन निकाल सकते हैं। तो √3x कॉमन निकाला तो यहाँ एक x बचेगा, प्लस यहाँ 3 इंटू √3 बचेगा। ओके, सो यहाँ पे कॉमन क्या निकाला हमने, √3x, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3√3, प्लस इन दोनों टर्म में अभी कॉमन निकालना है, तो उसका फैक्ट कॉमन निकालना मैं यहाँ बताता हूँ। 2x प्लस 6√3, 2x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3√3। 6 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 3, 6 को लिखा 2 इंटू 3। सो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3√3। तो 2 कॉमन निकाला तो x प्लस 3√3। तो अभी आप देखो ये x प्लस 3√3 ब्रैकेट सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3√3 और दूसरे ब्रैकेट में √3x प्लस 2। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है ये कॉमन निकालना। पहले से ही √3 रूट में नहीं है तो उसको रूट में लाना पड़ेगा, जैसे हमने 9 को √3 में लिखा यहाँ पे। तो ये जो स्टेप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, समझ में आ गया क्या सबको? Yes, sir. जिसने डाउट पूछा था उसको समझा कि नहीं? तो अभी इसका जो ऑप्शन है क्या आया, x प्लस 3√3 और √3x प्लस 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये आपने जो डाउट पूछा क्वेश्चन 22, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अभी ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, ये मैं सॉल्व करके नहीं देता हूँ, कॉमन निकलना आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जब ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे तो वहां पे कैसा करना है, टाइप 4। एक्चुअली मैंने क्या किया अभी पता है क्या, आपका 10th स्टैंडर्ड का एक प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया क्योंकि उसमें वो 6 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप नंबर 4, उसमें ये क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x। क्योंकि आगे भी इस टाइप के डाउट्स आएंगे तो मुझे फिर से वो बताना पड़ेगा, तो यहाँ एक साथ सारे टाइप में कवर कर रहा हूँ। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, यहाँ पे भी सीधा सीधा आपको फैक्टराइजेशन लेना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। 3 इंटू 2, 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन माइनस 2√6 आएगा। अभी लेकिन यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करना है कि मिडिल टर्म में √6 है जो कि एडिशन आना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों फैक्टर में √6 लिख के रखो पहले ही।
पहले रूट सिक्स दोनों जगह लिख के रखो। अभी प्रोडक्ट और एडिशन एडजस्ट करो। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आता है, एडिशन -2√6 चाहिए, इसका मतलब दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा, दोनों को निगेटिव लेना पड़ेगा, -√6 तो इन दोनों का प्रोडक्ट +6 आता है और एडिशन -2√6 आता है। तो अभी हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो याद रखना है कि जब मिडल टर्म में रूट वाला टर्म है तो फैक्टर्स लेते वक्त दोनों टर्म में रूट वाला टर्म लिख के रखना है और फिर उसका प्रोडक्ट और एडिशन एडजस्ट करो। कोई भी माइनस प्लस माइनस कभी कभी एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो अभी आएगा 3x² -2√6 को हम लिख सकते हैं √6x -√6x +2 -2√6 को -√6 -√6 ऐसे स्प्लिट कर दिया। अभी दो दो टर्म में हमें कॉमन लेने हैं, तो यहाँ पे देखा था वो कॉमन लेना 3x² -√6x, इन दोनों में कॉमन लेना है। देखो अभी 3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 को लिख रहा हूँ √3 इंटू √3 इंटू x² को लिखेंगे x इंटू एक्स, माइनस √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इंटू एक्स को एज इट इज। √6 को मैंने क्या लिखा √3 इंटू √2। अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक √3 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा। तो √3x मैंने अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा एक √3x माइनस √2। तो इन दोनों टर्म में हमें √3x कॉमन निकालना पड़ेगा और बचेगा √3x माइनस √2। ओके, फिर ये जो दो टर्म है -√6x +2, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो ये दो टर्म तो हो गए। अभी ये दोनों टर्म को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। -√6x +2, इसको देखो ऐसे लिखेंगे हम, -√6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 इंटू एक्स, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो अभी √2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। और हमें इस ब्रैकेट में मिला है √3x माइनस √2, तो यहाँ पे भी √3x माइनस √2 लेना पड़ेगा। तो माइनस साइन भी कॉमन निकालो, -√2 कॉमन निकालो। तो यहाँ माइनस साइन और √2 बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ पॉजिटिव √3x बचेगा, और यहाँ एक √2 कॉमन निकाला और माइनस साइन कॉमन निकाला तो यहाँ और एक माइनस साइन क्रिएट होगा और -√2 बचेगा। सो वी विल गेट नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे -√2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा यही जो पहले ब्रैकेट में था √3x माइनस √2। अभी एक ब्रैकेट में √3x माइनस √2 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2। वैसे तो वह सेम ही आ गया, तो इसका मतलब इसको आप √3x माइनस √2 ब्रैकेट का स्क्वायर भी लिख सकते हो आंसर में। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया क्या सबको? टाइप 4 इज दिस क्लियर? आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं, ये कॉमन लेना। तो कॉमन लेते वक्त आपको अंडर रूट में लिखना पड़ता है। 3 को √3 इंटू √3 लिखा, √6 को √3 इंटू √2, यहाँ पे 2 को लिखा √2 इंटू √2। तो अंडर रूट में लिखते आना चाहिए ये सब। नेक्स्ट है टाइप नंबर, लास्ट वाला होगा, एक मिनट, टाइप नंबर 5 और 6, ये बिल्कुल आसान है। टाइप नंबर 5 वाले क्वेश्चन है 7x² माइनस 21x, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो इसको फैक्टराइजेशन करते वक्त डायरेक्ट कॉमन निकालो। ये 7 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू एक्स। तो 7 कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा, तो 7x कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन निकालना है। और टाइप नंबर 6 मतलब यहाँ पे कैसा है कि x² माइनस 11, सीधा सीधा इसको हम लिखेंगे x² माइनस √11 का स्क्वायर। ये जो है ये हमारा फॉर्मेट आ गया x² माइनस y² फॉर्मूला। एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी यूज करना है। तो एक ब्रैकेट में x प्लस √11, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस √11। बस जब भी x वाला टर्म नहीं है, ओनली कांस्टेंट है, तो ऐसे फैक्टराइज करना चाहिए। ये हुआ टाइप नंबर 6।
और एक टाइप नंबर 7 जो कि मुझे अभी अभी याद आया, जिसमें बहुत बड़े नंबर रहते हैं, ह्यूज नंबर रहते हैं, वेरी लार्ज नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा, हमारे बुक में तो नहीं है लेकिन फिर भी एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी डू दैट कैलकुलेशन, जस्ट अ मिनट। समझो ये क्वेश्चन है 7th। इसमें क्या है, -210 बहुत बड़ा नंबर है। ऑफ कोर्स मैंने इतना भी बड़ा नहीं लिया, कभी कभी थाउजेंड्स में रहते हैं ये नंबर्स। सो एक्स स्क्वायर -x -210, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको तुरंत सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि 210 के कौन से दो फैक्टर है जिनका एडिशन -1 आएगा। सो 210 को आपको क्या करना चाहिए, प्राइम फैक्टराइज। सो 2 इंटू 105, 3 इंटू 105 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 35, तो उसको लिखेंगे 5 इंटू 7। अभी देखो, अभी ये क्या हो गया, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसके दो पार्ट ऐसे लेने हैं जिसका एडिशन निगेटिव बनाएगा। तो कौन से भी दो पार्ट ले लो, 2 3 ज़ा 6 लिया, 5 7 ज़ा 35, नॉट पॉसिबल। 3 5 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14, हाँ ये पॉसिबल है। 15 और 14 इनमें डिफरेंस 1 का आता है, तो 15 और 14, निगेटिव 15 पॉजिटिव 14, प्रोडक्ट निगेटिव और एडिशन -1। बस अभी ये x -15 इंटू एक्स प्लस 14, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब बड़ा नंबर रहता है तो उसको प्राइम फैक्टराइज करो ऐसे, और उसके फिर दो पार्ट लेके देखो जिनका प्रोडक्ट और एडिशन मैच होगा। ओके, सो ऐसे 7 टाइप के ये सारे क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज करने वाले। ओके, इसमें आपका भी वो 10वीं का प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो गया। ऑल राइट, ये मैंने इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि इस टाइप के आगे भी क्वेश्चन लेवल 2 में, लेवल बाकी के इसमें आते रहेंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको सॉल्व कर लेना जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 25 अगला बड़ा नंबर 25। देखो हम फाउंडेशन में पढ़ रहे मैथ्स, तो ऐसा मत सोचो कि हमारा गोल खाली सिलेबस कंप्लीट करना है। हमारा गोल सिलेबस क्वालिटी कंप्लीट करना है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ओके, अभी 25 क्वेश्चन नंबर है, उसमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब -8y³ -36xy -216 व्हेन, इसका वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x इज 2y + 6। अभी देखो x का वैल्यू हमें 2y + 6 दिया हुआ है, और इसका ये पूरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है दो वेरिएबल में, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व केयरफुली, यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो। ये क्या है, क्यूब है, क्यूब है, और यहाँ एक्स वाई के दोनों टर्म कंबाइन किए हैं। जैसे ही मुझे ये दिखाई दिया, मुझे तुरंत एक आइडेंटिटी याद आना चाहिए, x प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब, आई एम सॉरी, x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब। इसका आंसर आता है x³ - y³ -3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई। ओके, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। ये तीन टर्म्स को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और उसको हमें ऐसे उल्टा लिखना है x माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब में। तो देखो अभी मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। पहले दिस इज इक्वल टू x³ -
8y क्यूब को लिख सकते हैं 2y ब्रैकेट क्यूब माइनस 36 को देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 36 इंटू XY है वो, और ये -216 है। देखो ऑब्जर्व करो, इन दोनों टर्म को क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ XY तो कॉमन निकालना ही पड़ेगा, माइनस भी, ये माइनस साइन भी चाहिए, XY भी चाहिए, और एक 3 भी चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में बचेगा, ब्रैकेट में एक x चाहिए, बचना चाहिए, और y के जगह यहाँ 2y बचेगा। सो 3 into, I am trying to express it in this format so that we can, अभी 3x के जगह x ही लिखा, y के जगह 2y लिखा, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y। देखो इज दिस करेक्ट? कैलकुलेशन ठीक आ रहा है क्या? कैलकुलेशन इज नॉट प्रॉपर। कैलकुलेशन प्रॉपर आ रहा है क्या, चेक करो। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस y। यस, आप सोच रहे कि सर क्या झंझट हो गया है, बहुत बड़ा झंझट हो गया है। अभी देखो, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर टर्म, इस पर्टिकुलर टर्म को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो है, ये मैंने इस फॉर्मेट में लाने का ट्राई किया है, ओके। और हमें x का वैल्यू 2y प्लस 6 दिया है, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2y का वैल्यू 6 आएगा। 2y को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो इसके जगह अगर हमने यहाँ पे अभी 6 डाल दिया तो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 xy, मतलब ये एक टर्म तो वहां कवर हो रहा है, मतलब ये -216 एक्स्ट्रा एज इट इज रखना ही पड़ेगा साइड में। तो बस इतना जो मुझे मिला, ये यहाँ से इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करके मैं लेके आया। अभी आपको कंपैरिजन कैसे करना है वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई लेना है, लेकिन यहाँ x के जगह तो x है, लेकिन y के जगह 2y है, इसीलिए x के जगह x लिखा, y के जगह 2y लिखा, x के जगह x लिखा, y के जगह 2y लिखा। और फिर ये जो कंडीशन है उससे मुझे पता चला कि x माइनस 2y तो 6 आता है, तो ये 36xy का ही वैल्यू है, ओके। अभी इतना सब कुछ करने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये एक्चुअली 36xy का ही दूसरा फॉर्मेट है, ओके। क्योंकि ये x माइनस 2y की जगह हम 6 डाल सकते हैं और वो 36xy आएगा। अभी लेकिन ये जो फॉर्मेट है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2y ब्रैकेट क्यूब, क्योंकि ये उल्टा फॉर्मूला हमें यूज करना है, ओके। एंड माइनस 216 एज इट इज, 216 को हाथ नहीं लगाया कुछ भी, वो एज इट इज पहले से ही आ रहा है। बस ये 36xy को हमने ऐसा पूरा लिखा है, ओके। सो नाउ फाइनली वी कैन डू वन थिंग हियर, x माइनस 2y ब्रैकेट क्यूब, और 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब, ओके। फिर से हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि x माइनस 2y का वैल्यू हम 6 ले सकते हैं, तो इसको लिखो 6 का क्यूब, x माइनस 2y के जगह 6 डालो, तो 6 क्यूब माइनस 6 क्यूब, आंसर इज 0। इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा, आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर सी। ये है, अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करो, हर जगह x के जगह 2y प्लस 6 डाल दो, लेकिन वो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा। ये अगर आपको समझ में आया तो थोड़े कम स्टेप में वो सॉल्व हो गया। आर देयर एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? समझ में आया क्या सबको? यस, आई विल सेंड द फोटोज।
सबको समझा Identity. क्या? Yes, sir. ओके ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। 25 के आगे वाले जो डाउट्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल, सी यू, बाय। आगे वाले डाउट्स कल, नेक्स्ट लेक्चर।